तो बच्चों गुड मॉर्निंग एट फर्स्ट एंड नाउ अप टू द लास्ट क्लास we have discussed that Indian Constitution and preamble. We have discussed in the last class that important terms related with the preamble. Number one, India is a sovereign country. Sovereign means we are nobody can rule over the India. हम लोग अपने रूल खुद बनाएंगे. We will made rules for ourselves. We own. Not other one can prepare rule and वो हम पर कोई रूल थोप नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे जापान हो, वॉट एवर दी कंट्री. नंबर वन. नंबर टू, democracy. India is a democratic country. Our government is the democratic government, and due to India is a democratic country, the government made by the people, for the people, and the government of the people. तो लोगों के द्वारा बनाई गई एक गवर्नमेंट जिसमें जो लोग हैं, वी आर दी गवर्नमेंट सर्व फॉर ओनली सिटीजन्स. सो बच्चों नेक्स्ट वन, सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स दी गवर्नमेंट विल सर्व टू ऑल दी सिटीजन्स. कोई भी सिटीजन उसके लिए बड़ा नहीं होगा, कोई भी सिटीजन बड़ा छोटा नहीं होगा, ऑन दी बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन. कास्ट, क्रीड और रिलीजन किसी भी तरीके से हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन, सेक्युलर. देयर इज नो स्पेशल रिलीजन ऑफ द कंट्री. जैसे पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, देयर आर अ नंबर ऑफ द मुस्लिम कंट्री, देयर आर some of the countries are Christian countries, but in case of India, तो बच्चों इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री. इट मीन्स some of the country may be Christians, some of the country may be Muslim, but India don't have any particular religion. It is for it all the religions are equal, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, whatever the religion, because all the country, all the persons sacrificed their lives in the struggle of freedom. So all हम किसी के सेक्रीफाइस को कम या छोटा या बड़ा नहीं कर सकते. तो बच्चों नाउ टुडे वी विल डिस्कस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. जैसे हम फॉर्म की बात करते हैं तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा संसद, और संसद समाचार हमारे यहाँ पर आती हैं, और संसद में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर एक स्पीकर होता है, वो बैठा रहता है, प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं. न्यूज वगैरह में हम लोग देखते ही हैं, तो प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, जितने भी जो अपोजिशन वाले हैं, ऑल द लीडर्स आर सिटिंग इन अ सिंगल चैम्बर. एक बहुत बड़ा रूम होता है, उस रूम के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पार्लियामेंट. क्या कहते हैं बच्चों, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट दिल्ली. और हमारे यहाँ पर क्या है, विधानसभा. विधानसभा जयपुर में. विधानसभा भवन बहुत बड़ा भवन है. संसद भवन दिल्ली. संसद भवन दिल्ली. विधानसभा भवन राजस्थान. पार्लियामेंट दिल्ली अगर हम लोग कहें, और स्टेट में स्टेट पार्लियामेंट ऑल्सो, तो इसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या कहते हैं बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली. आगे धीरे धीरे हम लोग याद करते चलेंगे, तुम लोग याद हो जाएगा सब कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है. जो भी न्यू टर्म्स आएंगी उनको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, और उनको 5-5, 10-10 बार लिख लेंगे. पार्लियामेंट्री. पार्लियामेंट्री मतलब इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. इस पार्लियामेंट में बच्चों, हमारे यहाँ पर इस पार्लियामेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कौन होते हैं बच्चों यहाँ पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेंबर. ये देखो क्या लिखा मैंने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. व्हाट आई हैव रिटन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शॉर्ट में क्या कर सकता हूं, इन शॉर्ट आई कैन से एमपी.
क्या कर सकते हैं बच्चों? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। और हमारे यहाँ पर चित्तौड़ के में एमपी कौन है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, सीपी जोशी। सीपी जोशी इज द एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। ही इज सिटिंग इन दी दिल्ली पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में जाके वो बैठते हैं। तो बच्चों एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बच्चों ये डिफरेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। दी डिफरेंट एमपीज जो होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट, चूज, इलेक्ट their prime minister. Prime minister is member of, prime minister is elected by the member of parliaments। जो हमारे members होते हैं वो इन prime minister को का इलेक्शन करते हैं। We will discuss in higher classes one by one। तो prime minister is the head of country। Who is the prime minister of India? नरेंद्र दामोदर, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। What is complete name of पीएम मोदी? नरेंद्र दामोदर, श्री लगाना जरूरी है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बच्चों when we talk about any respected person so we should use श्री, तो श्री नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री। हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? प्राइम मिनिस्टर। बच्चों लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है एक्चुअल में पावर तो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो वर्क विद द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट ये नहीं कर दे कि हाँ ठीक है यू कैन डू, तब तक प्राइम मिनिस्टर भी अपना काम नहीं कर सकता। तो बच्चों प्राइम मिनिस्टर को काम करने के लिए किसकी एडवाइस की, किसकी परमिशन जरूरत होती है? प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट ही बच्चों जो है, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द कंट्री। तो बच्चों हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। तो फॉर्मल हेड, सारे के सारे काम किसके नाम से होते हैं बच्चों? वैसे तो एक्चुअल पावर all the power are in the prime minister, all the powers are under the prime minister। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पावर एक्चुअल में क्या है? प्राइम मिनिस्टर किसकी पावर्स का यूज करता है? प्रेसिडेंट की पावर का यूज करता है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ऊपर होता है। लेकिन बच्चों हमारे यहाँ पर क्या है? प्रेसिडेंट, क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो होता है, कुछ प्रेसिडेंट जो होते हैं कुछ लोग इनको सेलेक्ट, कुछ लोग इनको इलेक्ट करते हैं। सो प्रेसिडेंट के पास में अननेसेसरी पावर न चली जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इंडिया जो पीपल है, सारी की सारी पावर किसके पास होनी चाहिए बच्चों? पीपल के पास में। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को केवल फॉर्मल प्रेसिडेंट, फॉर्मल हेड बना दिया, लेकिन सारी की सारी पावर किसके पास में है? प्राइम मिनिस्टर के पास में। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हेड ऑफ द कंट्री। अब बच्चों बात आती है पार्लियामेंट में। तो बच्चों देयर आर टू काइंड ऑफ द हाउसेस। इस पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट हैविंग टू हाउसेस, टू पार्ट्स, यू कैन से पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस। पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस। इनके दो हाउस होते हैं बच्चों। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे स्कूल में लोगों में बच्चों कितने हाउस हैं? 4। अंबर हाउस, वरुण हाउस। वैसे यहाँ पर पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? देयर आर 2 हाउस। नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 1 राज्यसभा एंड सेकंड वन लोकसभा। देयर आर 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। कितने हाउस होते हैं बच्चों हमारे यहाँ पर? 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस, राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस, लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस।
लोअर हाउस राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, याद रहेगा, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस। अब बच्चों जो लोकसभा के मेंबर्स हैं हमारे एमपीज, ऑल द एमपीज इलेक्टेड बाय द पीपल, all the MPs elected by the people which are the members of लोक सभा। ये जो भी हमारे पास हमने MPs को जो भी हम लोग चुनाव पे वोटिंग करते हैं तो वो सब क्या होते हैं बच्चों, लोकसभा मेंबर्स। These are the लोकसभा members। President with the help of the Prime Minister and Council of the Ministers। बच्चों हमारे यहाँ पर काउंसिल होती है ना, काउंसिल मिनिस्टर्स, जैसे हमारे यहाँ पर काउंसिल है, हमारे यहाँ पर क्या है, एक कैप्टन होता है और कैप्टन के साथ में कौन होती है, काउंसिल होती है, सॉरी कैप्टन, अलोंग विद द कैप्टन देयर आर सम काउंसिल मेंबर्स। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इनकी दीज मिनिस्टर्स हैविंग डिफरेंट ड्यूटीज, उन सबको डिफरेंट हेड्स होते हैं, उन सबको अलग अलग ड्यूटीज दी जाती हैं। इन सबका ये सब किसके अंडर में काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये सब किसके साथ काम करते हैं बच्चों, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं। कोई एनवायरमेंट मिनिस्टर है, कोई हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कोई रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, कोई माइनिंग मिनिस्टर्स हो गए। इस तरीके से बच्चों अलग अलग वर्क इनका बांट दिया जाता है। दे डिफरेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देयर आर हेल्प, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसके हेल्प से काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब बच्चों इन दोनों की हेल्प के लिए यहाँ पर कौन होती है, पार्लियामेंट होती है। अगर कोई भी लॉ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक सिंपल पेपर, कुछ रूल्स यहाँ पर बना करके हमको यहाँ पर पार्लियामेंट में यहाँ पर पेश करना होता है, तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है। पार्लियामेंट में डिफरेंट पार्लियामेंट्री मेंबर्स उस पर अपने अपने डिसीजन देते हैं, अपने अपनी राय बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास में जो होता है ये राज्यसभा मेंबर, सॉरी हमारे पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के जो बच्चों लोग होते हैं, पार्लियामेंट पासेस द लॉज, पार्लियामेंट के पास में बिल आया, बिल को उन्होंने पास कर दिया, हाँ भाई ठीक है चलो सब साइन कर दो। ऑल द पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट व्हेन साइंड ऑन द बिल, ये बन जाता है बच्चों लॉ। क्या बन जाता है, ये लॉ बन जाता है। इस तरीके से लॉज बना करता है। पहले सिंपल पेपर है, उस सिंपल पेपर को क्या कहेंगे, बिल, व्हाट वी कॉल इट, बिल, दिस इज बिल। और जब बिल पे पूरी सबकी सब लोग राजी हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नाउ इट इज कॉल्ड एज लॉ। फिर ये नियम बन जाता है, हमारा लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। अगर पार्लियामेंट फॉर्म द लॉज एंड पॉलिसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यहीं पे लिख देते हैं, ये यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, डू क्विक स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। यस टेकन, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, उसमें अपने रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, हटा दो इसको। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो यहां पर लिख देते हैं, एक पॉइंट यहां नोट कर दिया जाए, नोट कर दिया जाए, प्रेसिडेंट दी प्रेसिडेंट, दी लगाना जरूरी है क्योंकि आगे इतने बड़े लोग ना, दी प्रेसिडेंट with the help of the president with the help of prime minister PM
and council of ministers and council of ministers run country with the help of prime minister and council of ministers run country. तो कंट्रियों को कौन चलाता है बच्चों असली में? प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी हेल्प से? पीएम की हेल्प से। पीएम कहते नहीं है नहीं होगा तो फिर वो प्रेसिडेंट उसको नहीं करता जनरली। नेक्स्ट वन, दे आर हेल्प प्रेसिडेंट और काउंसिल, पीएम है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, मिनिस्टर्स है, इनकी हेल्प भी कौन करता है? दे आर हेल्प्ड बाय पार्लियामेंट। दे आर हेल्प्ड बाय पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट है, अब इस पार्लियामेंट का काम क्या बच्चों? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? It is important point. What is the function of parliament? Parliament form the laws. Parliament form the laws. अभी जैसे महिला संरक्षण बिल था, वुमेन राइट्स, फॉर्म लॉज एंड पॉलिसीज। क्या करती है बच्चों पार्लियामेंट? पार्लियामेंट फॉर्म लॉज एंड पॉलिसीज इन वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ पीपल या सिटीजन्स। ये you can take a screenshot of this one. अब अगर बच्चों ये पार्लियामेंट अगर कोई गलत लॉ बना देती है तो ये सब लॉ को कौन चैलेंज कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन चैलेंज दी लॉज। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है हाँ भाई ठीक है, तो फिर और दी लॉज मेड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई कंट्रोवर्सी आ गई, तो फिर उस कंट्रोवर्सी के केस में कौन यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा? एंड दे ऑल द लॉज शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वंस अगेन रिवाइज, President is the former head of the country. He runs the country with the help of Prime Minister and Council of the Ministers. They help by the Parliament. Parliament also help in the decision making with the of the President. Parliament form the laws and policies for the welfare of people of India. If there is any doubt, any controversy, Supreme Court helps in the by delivering justice. When the laws are broken, जब भी laws टूटेंगे तो कौन डिसीजन देता है? सुप्रीम कोर्ट। Constitution lays down some role also. It lays down the principles of the governing bodies in detail. अब बच्चों इतनी बात खत्म होने के बाद में अब आती है बात हमारे पास में गवर्निंग विलेज एंड स्मॉल टाउन्स। गवर्निंग स्मॉल विलेज एंड टाउन्स, हमारे यहाँ पर जो विलेजेज होते हैं, हमारे यहाँ पर देखो बच्चों कलेक्ट्री पर एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, कलेक्ट्री पर राइट हैंड साइड में, व्हाट इज दिस? दिस इज दी पंचायत भवन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? पंचायत भवन। विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं बच्चों? ग्राम पंचायत। वी हैव अर्लियर रीड दैट अबाउट टू बॉडीज who look after the people living in the villages. तो विलेजेज के लिए
एक मिनट। बच्चों we are discussing about the gram panchayat. Gram panchayat look after the, what is the function of gram panchayat? Gram panchayat look after the people living in the villages. What is its role? Road banana, lighting arrangement, क्लीनिंग, सफाई हो रही है नहीं हो रही। तो बच्चों इट बिल्ड्स द रोड एंड स्कूल्स, मार्क इट अंडरलाइन इन योर बुक। इट बिल्ड्स रोड्स एंड स्कूल्स, प्रोवाइड वाटर एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत? इट बिल्ड्स रोड एंड स्कूल्स, प्रोवाइड वाटर एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज टू पीपल। अब बच्चों हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, तो जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है? मेंबर्स ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड। मेंबर्स ऑफ पंचायत इन अ पंचायत पर्टिकुलर विलेज आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज। मेंबर्स आर आल्सो बिलोंग टू द सेम विलेज। जो मेंबर्स होते हैं उसी गांव के होते हैं। दे इलेक्टेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, जनरली 5 साल के लिए। आफ्टर दे कैन री इलेक्टेड, एक बार बन गए 5 साल के लिए दोबारा इलेक्टेड हो जाएंगे। एंड कैन बी चूजन बाय द पीपल। अब बच्चों ये तो था विलेज के लिए। जो काम विलेज में ग्राम पंचायत करती है वही काम हमारे सिटी के अंदर कौन करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। व्हाट हु विल डू? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आल्सो नोन एज म्युनिसिपल कमेटी। हमारे यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी, नगर निगम, नगर परिषद। और म्युनिसिपल कमेटी लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटी। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? क्या क्या काम देखेंगे? वही ड्रेनेज, नंबर 1 ड्रेनेज, क्लीनिंग, रोड की क्लीनिंग हो रही है नहीं हो रही, बिल्डिंग रोड्स, स्कूल्स एंड लाइटिंग। तो लुक ग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक आफ्टर द needs of people living in the cities. It look after the roads, drainage, electricity, transport, besides the health and security of the people. सिक्योरिटी और हेल्थ को छोड़ के बाकी सारे जनरली सारे काम ये देखती है बच्चों। ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को